कविता, तू अभी तक झाड़ू ही चला रही है। जल्दी जल्दी हाथ चला ना, इससे पहले कि तेरे दोनों भाई ही उठ जाएं। जी भाभी। तभी कोमल की छोटी भाभी रेशम भी वहाँ चली आती है। अरे कोमल, ये क्या, अभी तक तुम्हारा साफ सफाई का काम पूरा नहीं हुआ। तुम्हारे भैया भी उठ गए हैं। अब जल्दी से जाकर चाय बना दो और उसके बाद हम सबके लिए नाश्ता भी बना लेना। हाँ, भूख तो मुझे भी बड़ी जोर की लगी है। एक काम कर, तू पहले नाश्ता ही बना ले। तेरे भाइयों के ऑफिस जाने के बाद तू बर्तन धो लेना और बाकी सारे काम कर लेना। बिना माँ बाप की बच्ची कोमल चुपचाप बिना कुछ बोले काम में लग जाती है और थोड़ी ही देर के बाद सबके लिए नाश्ता बना कर ले आती है। ये लीजिए भैया, आप लोगों का नाश्ता तैयार है। अब जल्दी से आप लोग नाश्ता कर लीजिए। वो सब तो ठीक है कोमल, लेकिन मुझे एक बात बता। तेरी दो दो भाभियां हैं, लेकिन तू ही हमारे लिए नाश्ता और खाना क्यों बनाती रहती है, बता मुझे। ये बात तो कोमल को मैं भी हमेशा समझाती रहती हूँ कि हम दोनों भाभियाँ हैं ना खाना बनाने के लिए, तुम भला क्यों परेशान होती हो। लेकिन ये तो किसी की मानती ही नहीं है। कहती है मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर आप लोगों को खिलाना बहुत अच्छा लगता है, बस इसलिए बनाती है और हमें किचन में आने भी नहीं देती है। कोमल अपनी भाभी की बातों को हाँ कहती। हाँ भैया, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर आप लोगों को खिलाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बनाती हूँ। अपनी बहन की ये बात सुन दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वे लोग नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों भाभियाँ भी नाश्ता करने लगती हैं। थोड़ी ही देर में कोमल भी नाश्ता करने के लिए टेबल पर चली आती है। अरे ओ महारानी, कहाँ चली आ रही है? वहीं रुक। नाश्ता करना है तुझे? हमारे साथ बैठकर करेगी क्या? तेरी औकात है हमारे साथ बैठने की? ये नाश्ता रखा हुआ है, जा ले जा इसे और जा किसी कोने में बैठकर कर ले नाश्ता। क्या हुआ भाभी, कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? आप इस तरह से बात क्यों कर रही हैं? और ये तो आप लोगों का झूठा नाश्ता है। भला ये नाश्ता मैं क्यों खाऊं? मैंने नाश्ता और बनाया है, उसे ही खा लूँगी। कोमल की बात सुन उसकी बड़ी भाभी कहती है। अरे ओ कोमल, खुद को यहाँ की मालकिन समझती है क्या? हमारा झूठा खाना तुझे मिल जा रहा है, इसे अपना नसीब समझकर खा ले। हम तुम्हें एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझते यहाँ पर। बड़ाई कहने वाली कि झूठा खाना है, झूठा खाना नहीं खाएगी। अगर झूठा खाना नहीं खाएगी तो भूखे मर। अरे भाभी, भला ये खाए या बिना खाए मर जाए, इससे हमें क्या है? मैं कह रही थी कल वो सीरियल देखा था आपने या नहीं? नहीं, कल तो मैंने भी सीरियल नहीं देखा है। वैसे अभी तो रिपीट आता होगा, चलो ना चल कर देखते हैं। इतना कहकर दोनों भाभियाँ सीरियल देखने चली जाती है और बेचारी कोमल वहीं खड़ी होकर बातें सुनती है। फिर किचन में जाकर काम करने लगती है। दोनों भाई काम के सिलसिले में थोड़ा बाहर जा रहे हैं, हो सकता है आने में 1-2 महीने का समय लग जाए। इस बीच तुम लोग अपना और कोमल का ध्यान रखना। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करके बता देना। भैया, मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं आप लोग? मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए, मैं कैसे रहूँगी आप लोगों के बिना? अरे कोमल, ये तू कैसी बातें कर रही है? तेरे लिए ही तो हम जा रहे हैं ना। वो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, वहाँ हम रहते भी नहीं हैं। सोच रहा हूँ अच्छे दामों में बेच दूँ और फिर उनसे जो पैसे मिलेगी उससे तुम्हारे अच्छे घर में धूमधाम से शादी करेंगे। अपने पतियों की बातें सुन दोनों भाभियाँ मुंह बना लेती हैं और दोनों के पतियों के जाने के बाद कोमल पर और भी अत्याचार करने लगती हैं। एक दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही होती है। अरे रश्मि, देख तो जरा कितनी मज़ेदार बारिश हो रही है। इस बारिश में अगर गर्मा गर्म चाय और पकौड़े मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। क्या कहती हो तुम? हाँ भाभी, क्यों नहीं। अभी उस महारानी से बनवाते हैं ना पकौड़े और गर्मा गर्म चाय। इस मौसम में खाने का तो मज़ा ही आ जाएगा। कोमल, हम लोगों को पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए जल्दी से पकौड़े और उसके साथ गर्मा गर्म चाय बनाकर हमारे कमरे में लेकर आओ। कोमल तुरंत ही अपनी भाभीियों के लिए पकौड़ा बनाकर तैयार कर देती है। अरे, मैंने पकौड़ा तो बना लिया, लेकिन नमक चखा ही नहीं। पता ही नहीं कि नमक डाला भी है कि नहीं। एक काम करती हूँ, थोड़ा पकौड़ा खाकर देख लेती हूँ कि नमक है या भी नहीं।
कोमल अपने आप से ये बात कर ही रही होती है कि वहाँ उसकी भाभियाँ चली आती है और सारी बातें सुन लेती है। कामचोर लड़की, हमें अपना जूठा खिलाना चाहती थी। अगर हम सही समय पर ना आए होते तो तुमने तो हमें अपना जूठा खिला ही दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि हम तुम्हें देखने किचन पर आ गए। पता नहीं ये कब से हमें अपना जूठा खिलाते आ रही है। आज से हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, अभी और इसी वक्त घर से निकल जाओ। नहीं भाभी, मेरी बात तो सुन लीजिए, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कभी भी आप लोगों को जूठा नहीं खिलाया, वो तो मैं बस नमक चख रही थी। मैं आप लोगों के साथ कुछ गलत करने का सोच भी नहीं सकती, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा महारानी, जब हम लोगों ने तुम्हें देख लिया, रंगे हाथ पकड़ लिया, तो अभी बहाने बना रही है। अब हमें कुछ भी नहीं सुनना। वैसे भी तुम यहाँ रहोगी तो हमारा पति जो भी कमाएगा तुम पर ही उड़ा देगा। इससे अच्छा है कि उनके आने से पहले तुम्हें इस घर से निकाल दूँ। बेचारी कोमल गिड़गिड़ाती है, रोती है अपनी भाभियों के सामने, लेकिन उनकी भाभियाँ एक भी नहीं सुनती और उसे घर से धक्के मारकर इतनी बारिश में बाहर निकाल देती है। बेचारी कोमल करती भी क्या, वह चुपचाप घर से बाहर भीगती हुई चली जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वहीं रात बिताती है। अगले दिन सुबह होते ही कोमल को बहुत जोरों की भूख लगती है और वह एक पकौड़े के ठेले पे जाती है। अंकल, बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे, कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। थोड़े से पकौड़े दे दो मुझे खाने के लिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए। कोमल की बातों को सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति को उस पर दया आ जाती है और वह एक प्लेट पकौड़ा कोमल को खाने दे देता है। कोमल को पकौड़ा मिलने के बाद भी वह पकौड़े खा नहीं रही थी, बल्कि चुपचाप खड़ी थी। तभी वह व्यक्ति उससे पूछता है, क्या बात है बेटा, तुम्हें तो बहुत जोरों की भूख लगी थी, फिर क्या हो गया? तुम खा क्यों नहीं रही? किस सोच में पड़ी हो? मुझे बताओ क्या हुआ है। बेचारी कोमल रोते हुए सारी बातें उस बूढ़े व्यक्ति को बताती है। बेटी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। तुम इस दुनिया में अकेली कहाँ जाओगी? अगर तुम्हें ठीक लगे तो मेरा घर यहीं पास में है, तुम रह सकती हो मेरी बेटी बनकर। वैसे भी मेरा कोई नहीं है। बेचारी कोमल अब करती भी क्या, वह उस बूढ़े व्यक्ति के साथ उसके घर में उसकी बेटी बनकर रहती है और उस व्यक्ति की खाने पीने का पूरा ध्यान भी रखा करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वह बूढ़ा बाबा बीमार पड़ जाता है। अब वह बूढ़ा बाबा बीमार रहने लगा, जिस कारण से कोमल ही ठेले को संभाला करती थी। वो प्याज पकौड़े के साथ साथ ब्रेड पकौड़ा, पालक पकौड़ा और कई तरह के पकौड़े बनाने लगी, जो ग्राहकों को बहुत पसंद भी आने लगे थे। बरसात की सुहाने मौसम में कोमल के हाथों का गर्मा गर्म पकौड़ा ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहा था। ग्राहक रोज दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन, भैया आप लोग आ गए। आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे भैया? अरे कोमल, तुम यहाँ इस हालत में क्या कर रही हो? ऐसी भी क्या ज़रूरत आन पड़ी मेरी बहन, जो तुम इस तरह ठेले पर पकौड़े बेच रही हो? हमारे जाने के बाद ऐसा क्या हुआ? तुम्हें क्या ज़रूरत आ पड़ी थी? हमें बताओ। भैया, आपके जाने के बाद दोनों भाभीयों ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। कोमल सारी बातें अपने भाइयों को बता देती है। अपनी बहन की ऐसी हालत देख और उससे सारी बातें सुन दोनों भाई बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और घर चले आते हैं। हमारी बहन कोमल कहाँ है? वो कहीं नज़र क्यों नहीं आ रही है? बुलाओ जरा, बहुत दिन से देखा नहीं है अपनी बहन को। आपकी बहन कोमल ने हमारी नाक कटवा दी। वो किसी लड़के के साथ घर छोड़कर चली गई। हम लोगों ने बहुत ढूंढा उसे, लेकिन वो नहीं मिली। उसने हमारी नाक कटा दी। कोमल की दोनों भाभियां अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हुए बेचारी कोमल को बदनाम कर रही थी, लेकिन दोनों भाइयों को तो आते समय सब कुछ मालूम हो गया था। खबरदार, जो मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी अनाप शनाप बोला तो अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मेरी बेचारी बहन को बदनाम कर रही हो। तुम्हें पता भी है वो किस हालत में क्या कर रही है? तुम्हें क्या लगता है हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है?
हम दोनों भाइयों ने अपनी बहन को अपनी आंखों से देखा है वो किस हालत में रह रही है, और तुम लोग उसे बदनाम कर रहे हो। हमें सब कुछ सच मालूम हो गया, किस तरह से तुम उससे परेशान करके घर से निकाला है। अब तुम्हें इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं जी, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने माना कि हमने आपकी बहन के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन आप लोग हमें घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। हमारा मायके भी नहीं है कि हम वहाँ चले जाएं। हमें माफ़ कर दीजिए। बताइए कोमल कहाँ है, हम उसे भी लेकर आएंगे। तभी वहाँ कोमल बूढ़े बाबा के साथ चली आती है और कहती है, भैया भाभियों को प्लीज़ घर से मत निकालिए। भाभियों को उनकी गलती का एहसास हो गया है। अगर आप उन्हें घर से निकाल देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? उनके तो भाई भी नहीं हैं जो उन्हें रख ले। आप माफ़ कर दीजिए भाभी को। अब हम सब मिलजुल कर साथ रहेंगे। दोनों भाभियों को अपनी गलती का एहसास हो गया था, जिस कारण से अपनी बहन के कहने पर दोनों भाई उन्हें माफ़ कर देते हैं। कोमल अब बूढ़े बाबा के साथ उसी घर में साथ रहने लगती है।